बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैथ्स का हमने किया था वीक 2, आज हम वीक 3 करेंगे। अब वीक 3 में हमारे पास जो है पेज नंबर 41 पे सबसे पहले वीक 2 में मैं आपको बता दूं वेजिटेबल सूप। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने किस तरह से 1/2 ऑफ 12 निकालना है। इसको निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उतनी वेजिटेबल्स को आपने कलर करना है। तो वो आप देख लें। ए जो है वो आपकी हेल्प के लिए उन्होंने आपको एग्जांपल दी है। बी जो है 1/2 ऑफ 16 आपके पास 8 आता है तो आप 8 को कलर करेंगे। 1/5 ऑफ 10 यहाँ पे आपके पास 2 आता है तो आप 2 को कलर करेंगे। इसी तरह से आप बाकी सारे करेंगे। नेक्स्ट था पिज़्ज़ा पार्टी। मैंने आपको बोला था कि स्लाइसिस आपने कट करके यहाँ पे लगाने हैं। उम्मीद है कि आपने ये वाला काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हमारे पास था पेज नंबर 43। इसमें लास्ट वाले जो 2 थे पार्ट मैंने वो नहीं किए थे। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी अच्छे तरीके से और आपने उसको किया भी होगा। आज हम करेंगे पेज नंबर 44। 44 के ऊपर है शेक इट टू मेक इट। आपने 2 डिस्पोजेबल कप्स लेने हैं। वहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह ये देखें, आपको एग्जांपल दी गई है। इस तरह से आप कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आपको पेज नंबर 73 के ऊपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं। फ्रैक्शंस को आपने कट करके इन कप्स के अंदर डाल देना है। फिर आपने इनको शेक करते जाना है और जब सेम फ्रैक्शंस जो हैं वो आप यहाँ से बाहर आएंगे तो आपने क्या करना है, उनको सोल्व करना है, उनको ऐड करना है और फिर आपने आंसर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 2/5 + 1/5 = 2। जब डिनोमिनेटर हमारा जो है वो सेम हो हम उसको 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर जो है न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 2 + 1 3 होता है। इसी तरह से आपने ये काम करना है सेम डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यू को लेके, कोई सी 2 सेम डिनोमिनेटर वाली। ये कंडीशन दी हुई है उन्होंने आपको। नेक्स्ट है पेज नंबर 45 डिवीजन। आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे है 46, 62 और 42 से आपने इसको डिवाइड करना है। और डिवीजन तो आपको वैसे ही आती है, इजी है बहुत। नेक्स्ट है पेज नंबर 46 माय डिवीजन चेकर बोर्ड। अब आपने क्या करना है, आपको नंबर्स दिए गए हैं और उन्होंने बोला है कि बताएं कि 2, 3, 5 और 10 इनमें से जो ये वाला पहला क्वेश्चन है 79,902, क्या ये 2 पे डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है, 5 पे डिविजिबल है या फिर 10 पे। तो आपने येस और नो में आंसर देना है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम इसको डिवाइड कर करके वो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा डिवाइड करके चेक करने में कि पहले इसको लें, 2 पे डिवाइड करें, 3 पे करें, 5 पे करें या 10 पे करें। तो यहाँ पे कुछ रूल उन्होंने हमें दे दिए हैं। डू यू नो ऑल द नंबर्स विच एंड विद 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर आपकी वंस प्लेस पे 0 और 5 हो तो वो 5 पे डिविजिबल है। इसी तरह दोज विच एंड विद मल्टीपल्स ऑफ 2 आर डिविजिबल बाय 2 ऑफ 2 आर डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से अगर एंड हो रहे हैं 2 के मल्टीपल्स के साथ तो वो 2 पे डिविजिबल होंगे। ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट है नंबर्स दैट ऐड अप टू मेक मल्टीपल्स ऑफ 3 आर डिविजिबल बाय 3। अब जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके हर एलिमेंट को, उसके हर डिजिट को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो अगर तो 3 का मल्टीपल हुआ तो वो 3 पे पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड देन लास्ट है एंड वंस विच एंड विद 0 आर डिविजिबल बाय 10। और अगर वंस प्लेस पे 0 आ जाए तो वो 10 पे डिविजिबल होगा और वो 5 पे भी डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको थोड़े से जो है वो याद रखने पड़ेंगे। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे है 79,902। तो अब यहाँ पे देखें डिविजिबल बाय 2, यस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का मल्टीपल है तो ये होगा। अब डिविजिबल बाय 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए क्या है कि आपने जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हर डिजिट को प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 7 है, देन प्लस सेकेंड डिजिट था 9 प्लस अगेन 9 प्लस 0 प्लस 2। जब आप इनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 27 आता है और 27 जो है वो 3 का
मल्टीपल है, 3 के टेबल में भी आता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो आपको दिया गया है नंबर, ये डिविजिबल है 3 पर भी। तो इस तरह से आप जो डिवाइड के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको, वो नहीं गुजरना पड़ेगा। जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपने सिर्फ ऐसे करना है, और कोई भी 5 के लिए, 2 के लिए, ये 10 के लिए ये प्रोसीजर आपने नहीं फॉलो करना। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। 5 के लिए था कि अगर वंस प्लेस पे 0 और 5 आ जाए तो वो 5 पर डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए नो। डिविजिबल बाय 10, तो ये 10 के लिए क्या था कि अगर वंस प्लेस पे 0 आ जाए तो वो 10 पे डिविजिबल होगा, तो ये भी नो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से आपने करना है सेकंड 73,659, 2 के लिए नो। 3 के लिए क्या होगा, हम डिजिट्स को, इस क्वेश्चन के डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे। यहाँ पे 30 आया है, 33 का मल्टीपल है, इसलिए ये डिविजिबल होगा 3 पे। नेक्स्ट है 5 पे भी नहीं होगा एंड 10 पे भी नहीं होगा। इसी तरह से आपने ये पूरा टेबल जो है वो सॉल्व कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है पेज नंबर 47, पेरीमीटर। आपको एक फिगर दी गई है, आपने क्या करना है कि आपने इनके पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले उसने पूछा है पेरीमीटर ऑफ द रूफ। अब पेरीमीटर जो होता है वो आपका कोई भी क्लोज्ड जो शेप होती है उसका जो बाउंड्री पॉइंट होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ रूफ, लेट से मैंने इसको नाम दे दिया A, B और C का। अब A से B तक ये जो बाउंड्री है वो 60 मीटर की है, ठीक है। B से C तक जो है, अगर ये वाली 60 है तो ये भी 60 मीटर ही है। फिर C to A उसने हमें दे दिया 100 मीटर। आपने इन तीनों को, यहाँ पे ये 60 मीटर है, ठीक है, और ये 100, ठीक है, और ये 100। A प्लस B प्लस C करेंगे, A to B जो है 60 मीटर, B to C 60 मीटर, C to A 100 मीटर। इनको प्लस किया 220 जो है वो आ जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रूफ, और साथ में यूनिट आप लगा देंगे। आपका क्वेश्चन मीटर्स में है तो आप यहाँ पे मीटर लगाएंगे। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ द डोर। अब डोर का पेरीमीटर, अब आपको यहाँ पे देखें, अगर हम डोर को देखें तो ये एक रेक्टेंगल टाइप जो है वो आपको दिख रहा है। अगर ये 2 मीटर है तो रेक्टेंगल के आमने सामने के आपको पता है कि साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 2 मीटर है तो ये वाली साइड भी 2 मीटर होगी, और अगर यहाँ पे इसकी विड्थ 1 मीटर है तो यहाँ पे भी उसकी विड्थ जो है वो 1 मीटर ही होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेरीमीटर बेसिकली मैंने आपको बोला कि किसी भी क्लोज्ड शेप की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर, यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। अगेन यहाँ से इस पॉइंट तक 1 मीटर एंड 2 मीटर। आप इस तरह से भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 × L + B, ठीक है। तो वो क्या होगा, 2 × L क्या है हमारे पास 2, और B क्या है हमारे पास 1। अब 2 + 1 3, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 3 2 = 6 मीटर। आप इस तरह से भी फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो उसकी साइड्स हैं उनको चारों को प्लस किया तो 6 मीटर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है विंडो का पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। ये आपको विंडो दी गई है, विंडो है 1.5 मीटर एंड 1 मीटर। अगेन आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या आप इसकी साइड्स को प्लस करके वैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ गार्डन, के गार्डन जो है वो आपका उसका पेरीमीटर क्या है। तो अब यहाँ पे देखें कि गार्डन भी आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दे रहा है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 × L + B विच इज़ इक्वल टू 2 × 200 + 75। 200 आपको लेंथ दी गई है और विड्थ है गार्डन की 75 मीटर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 150 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है वीक 3 का, द पिकनिक मैट। आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक मैट दिखाया गया है। उसने कहा है कट द 2 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप्स फ्रॉम पेज नंबर 72। 72 पेज के ऊपर आपको ये वाली स्ट्रिप्स दी गई हैं। हर एक की विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, इक्वल है इनकी विड्थ। तो आपने वहाँ से स्ट्रिप्स को कट करना है। कट करने के बाद इस तरह का जो राइट साइड पे आपका मैट बना हुआ है आपने बनाना है, ठीक है। अब ये वाला मैट जो है मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर करके उसको जो है वो थोड़ा कलरफुल कर दिया है। तो फिर उसके बाद आपने ये करने के बाद बताना है विड्थ ऑफ मैट इज़, मेरे पास मैट की जो विड्थ है वो 12 सेंटीमीटर है, ओके। ये आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है, और स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं।
अगर विड्थ उसकी 12 सेंटीमीटर है तो आपके पास जो लेंथ ऑफ मैट है वो भी 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ मैट इज, पेरीमीटर बताएंगे हम। अब उसके लिए यहाँ पे मेरे पास पेरीमीटर आ रहा है 48। आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक 12 है, इस पॉइंट से यहाँ तक 12 है, इस पॉइंट से यहाँ तक, एंड देन फोर्थ वन, चारों साइड्स 12 सेंटीमीटर है तो आप उनको प्लस करेंगे तब भी 48 आ जाएगा। अदरवाइज तो आप उनको प्लस करेंगे तब भी 48 आ जाएगा। अदरवाइज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू एल, 4 मल्टीप्लाई बाय एल आपके पास क्या है 12 है, ठीक है। आप 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है वीक 3, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।